दोस्तों, आज की बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। जैसा कि आपके इल्म में आज 27 मई का दिन है कि जिस दिन मोमिन मलिक सर ने सीमा, सचिन और एपी सिंह को कोर्ट में बुलवाया है, और दूसरी तरफ सचिन और सीमा ये कहते नजर आते हैं कि हम आज 27 मई के दिन कोर्ट नहीं जाएंगे, बल्कि हम आज पूरा दिन लाइव आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज एक साल तकरीबन 3 से 4 दिन ज़्यादा हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है इस केस को चलते हुए, कि जिस तरीके से इस केस के अंदर रोज़ाना एपी सिंह, सीमा और सचिन रोज़ाना नई नई बातें लाते हैं, नए नए तरफ लोगों को मोड़ते हैं और पूरे वर्ल्ड को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कि जिस तरीके से ये केस चल रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि ये एक तरफा केस है गुलाम हैदर भाई की तरफ से और सीमा की तरफ से, यानी कि गुलाम हैदर भाई की तरफ से 100% ये केस मजबूत है हर हवाले से, और सीमा के पास किसी किस्म के कोई ना कागजात, ना कोई सबूत, ना किसी किस्म की कोई चीजें, मगर फिर भी वो हड्डरमी पे अड़ी हुई है। और वो ये कहती नजर आती है कि हम देख लेंगे, कभी वो कहती है कि हम धमाका कर देंगे, कभी वो कहती है कि हम वकील का फलाना कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप ये देखें कि किस तरीके से हड्डरमी पर कायम है, कि ये झूठ भी बोलती है, ये चोर भी है, ये चोरनी भी है, फिर भी कहती रहती है कि हम धमाका कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर ये कहती है कि मोमिन मलिक सर को हम छठी का दूध याद दिला देंगे। गधा कहीं का कहा मोमिन मलिक सर को, इसकी इतनी औकात कि मोमिन मलिक सर को ये गधा कहती है। हेमंत पराशर सर के बारे में क्या कहती है कि ये हरामखोर है, इसकी बेटियां ऐसा करती होंगी, इसकी बीवी ऐसा करती होगी। तो हम इसकी तरदीद करते हैं। और प्यारे बहन भाइयों, कि जिस तरीके से ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं सीमा, सचिन और एपी सिंह, हम इसकी भी तरदीद करते हैं। हम भारत के कानून की बहुत तहे दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों देखें, किसी भी मुल्क का कानून जो है उसके नागरिक के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी मुकद्दम होता है। क्योंकि इस वक्त ये केस भारत के अंदर है, तो हम भारतीय सरकार से बहुत अच्छी उम्मीदें रखते हैं कि वो गुलाम हैदर भाई के केस के अंदर गुलाम हैदर भाई को इंसाफ जरूर देंगे। मगर दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि ये सीमा वो औरत है कि जिसने इसको भारत के अंदर इज्जत दिलवाई, हेमंत राजा सर ने भारत के अंदर इसको शरण दिलवाई, इसको जेल से छुड़वाया, इसकी बेल करवाई। आज ये उसके खिलाफ इतनी बकवास करती है। और दूसरी तरफ वो घटिया वकील एपी सिंह, जो कि दगड़दल्ला वकील, जलील वकील है, बेगैरत वकील है, कमीना नंबर 1 का है, वो भड़वा नंबर 1 है, बल्कि प्रोमैक्स है, वो दगड़दल्ला प्रोमैक्स है। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरा नेचर बिल्कुल इस तरीके का नहीं है कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नेचर बिल्कुल नहीं है। मगर इन लोगों ने हमको मजबूर कर रखा है कि जिस तरीके से ये रोजाना हरकतें करते हैं, रोजाना कानून का उल्लंघन करते हैं, रोजाना कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो हमें इस बात पर बड़ा गुस्सा भी आता है, हैरानगी भी होती है, हम असमंजस होते हैं कि ये किस तरीके से अब तक इस केस को इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं, इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं, रोजाना नया ट्विस्ट ले आते हैं, रोजाना नई बातें करते हैं। दूसरी तरफ वो औरत, वो कमीनी औरत जो यहाँ से भागकर दूसरे मुल्क जाके बैठी, 4 बच्चों की जिंदगी अजाब में डाली, वो आज अच्छी मां बनने की कोशिश करती है। मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, मेरे साथ न्याय होगा, मेरे साथ इंसाफ होगा। भाई, तुम्हारे साथ इंसाफ क्यों होगा? तुम तो चोर हो, तुम गैर कानूनी तरीके से घुस के भारत के अंदर बैठी हो। तुमने क्या ऐसा अच्छा काम किया कि तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होगा? तुमने जुल्म किया मासूम बच्चों के साथ, तुमने उनके फ्यूचर को तबाह किया। तुम गुलाम हैदर भाई के 4 बच्चों को लेके गैर कानूनी तौर पर वहां गई, तारों के रास्ते गई, उन बच्चों की जान को खतरा था, उन बच्चों को कुछ भी हो सकता था। आज जब तुम कानूनी गिरफ्त में आ गई हो, मोमिन मलिक सर जब मैदान में आ गए हैं, गुलाम हैदर भाई की तरफ से मोमिन मलिक सर खड़े हो गए, तो आज इनकी चीखें निकल रही हैं। वरना अब तक ये मीडिया में क्या नहीं कर रही थी, और यही सोच रही थी कि गुलाम हैदर कहां से भारत आएगा, गुलाम हैदर कैसे यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि उसको पता था कि गुलाम हैदर गरीब आदमी है, गुलाम हैदर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बेशक ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि
अल्लाह पाक ने उसको ऐसा वसीला बना दिया। अंसार बन निसाब तक जिस तरीके से गुलाम अहमद रफ़ी पहुंचे, उसके बाद अंसार बन निसाब ने अप्रोच किया मोमिन मलिक सर को। तो बेशक मोमिन मलिक सर एक इंसान के रूप में गुलाम अहमद रफ़ी के लिए फरिश्ता ही साबित होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट केस को लड़ रहे हैं, 1 रुपया भी अब तक गुलाम अहमद रफ़ी से मोमिन मलिक सर ने नहीं लिया है। तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो एक गरीब मजलूम बाप का इस तरीके से साथ दे रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, आज 27 मई का दिन है और आज सीमा और सचिन तो ये कहते हैं कि हम अदालत नहीं जाएंगे, जो कि अदालत की खुली तौहीन है। हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट खुद एक्शन ले, मोमिन मलिक सर नहीं, अदालत खुद एक्शन ले कि किस तरीके से इसने कानून की खिलाफ वर्जी की। अदालत की इतनी बड़ी तौहीन की है कि अदालत के समन पर, अदालत के बुलाने पर भी वो कहते हैं कि हम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। तो मैं ये कहता हूं इस बात का एक्शन मोमिन मलिक सर नहीं, भारतीय हुकूमत खुद ले, भारत हुकूमत इसका खुद एक्शन ले, हाई कोर्ट इसका एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट इसका एक्शन ले, सेशन कोर्ट इसका एक्शन ले। और जो एक छोटी कोर्ट होती है जिसको गृह मंत्रालय आई थिंक बोलते हैं, तो गृह मंत्रालय जो कोर्ट है जो भी है वो इसका एक्शन ले, हाई कमीशन। तो किस तरीके से इसने कानून का उल्लंघन किया, ये जो सचिन मीना है, आप देखे होंगे कि पहले भी जो एक वोटिंग की जो इसने वीडियो जाके इसने किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का मजाक बनाया कि जाकर उसने वीडियो बनाई, वीडियो को इसने अपने चैनल पे अपलोड किया। तो दोस्तों ये अब तक दोनों मिलकर कानून का उल्लंघन करते आ रहे हैं, भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं, मगर इनके खिलाफ अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। मोमिन मलिक सर एक के बाद एक इन पर धाराएं लगा रहे हैं, मगर मुझे बताया नहीं नजर आता है इनको कोई इसका असर नहीं हो रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज 27 मई का दिन है, आज फैसला सामने आ जाएगा। हमें अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीद है और भारत सरकार से बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं हम कि आज इनका मुंह बंद हो जाएगा। और हम तो ये भी गुहार लगाते हैं भारत सरकार से कि इसके तमाम चैनल्स, सीमा सचिन के जितने भी चैनल्स हैं, सचिन मीना 367, सचिन सीमा सचिन 10 और जितने भी चैनल है, साथी मीनू ETC, जितनी भी आईडीज है, तमाम बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी अपराध, कोई भी मुजरिम, कोई भी अपराधी, कोई भी मुजरिम घुसकर इस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सीमा को क्यों इस तरीके से आजाद छोड़ा गया है कि वो बिल्कुल आजादाना तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो दुनिया को बहका रही है और वो लोगों को गलत मैसेज दे रही है। भारतीय मासूम हमारी जो छोटी बच्चियां हैं, जो नौजवान है, बच्चियां हैं, उनको भी गलत मैसेज दे रही है। और हमारी भारतीय जो माए बहन है वो तो इससे परेशान है ही, जो 140 करोड़ जो अवाम है वो भी इससे परेशान है, और हम पाकिस्तानी प्लस दुनिया के जितनी भी औरतें वो इसके खिलाफ आवाज उठा रही। फिर भी ये अपनी लाइव करती है और 2-4 अच्छे मैसेज सुनकर फौरन से रिप्लाई देती है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि ये जो इसका पेट पति है जो सचिन, ये कितना कोई बेगैरत है कि कोई उसकी बीवी यानी कि जो फर्जी बीवी है उसको लिखता है आई लव यू, तो फौरन बताता है कि आपको आई लव यू लिखा है। तो ये आस्था माँ जो कहती है वो बिल्कुल सही कहती है कि ये जो है ये तो सिर्फ पैसे लिखने वाला है, टोकन पर्चियां काटता है, 1000 वाला इधर, 2000 वाला इधर, 3000 वाला इधर, इसका यही काम रही है। तो दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था कि आज 27 मई है, आज बिल्कुल कोर्ट का फैसला सामने आना है। और मोमिन मलिक सर ने तो कहा है कि ये सीमा भी आएगी 27 मई को, सचिन भी आएगा और AP सिंह भी आएगा, मगर उन लोगों ने तो इनकार किया कि हमारे को समझ नहीं मिला। तो हम आज देखते हैं अपडेट, आज मोमिन मलिक सर देंगे और हमें पता चलेगा कि क्या अपडेट है। उम्मीद अच्छे ही करते हैं। तो दोस्तों फिर मैं आपसे कहते चलूं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे बहन भाई हैं, प्लस जितने भी भारतीय हमारी बहनें, खुसूसी तौर पर बहनें, क्योंकि भारतीय बहनें जिस तरीके से आवाज उठा रही है यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे, और वैसे भी जो आम जिनका चैनल नहीं वो भी, मैं ये कहता हूँ कि मैं खुसूसी तौर पर अपनी तमाम भारतीय बहनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ कि जिस तरीके से उनको गालियां दी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है,
उनको अपराधी कहा जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, वो फिर भी हक का साथ नहीं छोड़ रही हैं। तो मैं अपनी तमाम बहनों को दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो करते हैं इख्तिताम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।